हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी नो गलती हो गई है, सॉरी माफ़ करिएगा अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा है। फिजिक्स का क्लास है। इसमें हम डेली कुछ न कुछ फिजिक्स का फैक्ट बताते रहते हैं, आपको पता ही है, वीडियो देखते भी अच्छे से हैं। और उसके बाद ये अभी लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा क्या है, अपवर्तन है। और इसमें हमने पूरा डिटेल से आपको बताया भाई, देख लेना। अगर एक भी कंपटीशन नहीं यार, कंपटीशन नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड के पेपर में अगर एक भी बाहर से आया क्वेश्चन तो फिर बता देना, ठीक है, कि सर ये बाहर से क्वेश्चन आ गया। जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें 250-300 वीडियो लगभग बन जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने आपको मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा डीपली बता रहा हूँ। और ये लेसन जो फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इस पर हम लोग धुआंधार न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अब एकदम तड़के से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और जितने भी अच्छे 20-25 न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं, बता रहा हूँ, उससे बाहर एक भी नहीं फंसेगा, श्योर रख लेना। लेकिन जितना न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को अपनी नोटबुक में जरूर आउट कर लेना। और उतने टाइप का न्यूमेरिकल आप दोहरा के जाना, टाइप फंसेगा वही नहीं फंसेगा भाई। अगर ऐसा सोचते तो गलत है। बड़ी क्लास में वही क्वेश्चन कहाँ फंसता है, टाइप फंसते हैं कि वही क्वेश्चन फंसते हैं। छोटे क्लास जैसे थोड़ी ना है कि गुरुजी कह दिए कि गुरुजी लिखवा दिए, कहाँ कक्षा LKG में थे तो गुरुजी लिखवा दिए कि 1 से 20 तक पहाड़ा लिख लो। 1 से 20 तक क्या लिख लो, पहाड़ा लिख लो। 1 से 20 तक पहाड़ा लिख लो, जो लिखवाए। अब पता चला पेपर में जब बैठे तो वही आ गया, 1 से 20 तक पहाड़ा लिख लो, खुश हो गए वैसा नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे थोड़ी ना मिलेगा आपको कि जैसे मैं लिखवा दिया हुआ है भाई, टाइप मिलता है बड़े क्लास में, समझा। लक बाई हो सकता है मिल जाए, बट टाइप आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल अच्छे एकदम बढ़िया जो मस्त वाले न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल को हम क्या कर लेते हैं, करा देते हैं। तो चलिए, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कल मैं क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन क्या किया था कि दर्पण कितने टाइप के होते हैं। भाई कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक जवाब दी, या कौन इन्होंने दिया था, दशरथ भारती करके एक थे, तो इनका जवाब परफेक्ट था। इन्होंने बताते कि 3 टाइप के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। बाकी लोग कहाँ गए, सो गए क्या हैं? जवाब कौन देगा? मैं पढ़ाऊँ या जवाब दूँ? बोलो जल्दी हैं जवाब भी देता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, दोनों करता हूँ। तो 3 टाइप के हो गए, जवाब तो निकल गया। चलते हम लोग अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल से पहले आज टोटल न्यूमेरिकल पहले मैं अभी अवतल लेंस पे करा रहा हूँ। किस पे? अवतल लेंस पे। कल भी अवतल लेंस पे कराया, आज भी अवतल लेंस पे करा रहा हूँ। अभी मेझरा नहीं करा रहा हूँ, पहले अवतल लेंस का पूरा कर लेते हैं न्यूमेरिकल, तब इंट्री करते हैं हम लोग किस पे, उत्तल लेंस पे, समझा। तो अवतल लेंस में जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते सारे के सारे मैं करा दूंगा यार, एकदम लिख लेना, पेपर में फंसेगा भाई, ठीक, मेरी गारंटी, मेरे ऊपर छोड़ लेना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो साइन होते हैं, चिन्ह साइन होते हैं ना, उस चिन्ह को मैं लिख देता हूँ झटके से, फिर उसका न्यूमेरिकल कराते हैं तो फिर मज़ा आने वाला है फिर से। तो चलिए चिन्ह लिख देते हैं। चलिए लिख देता हूँ चिन्ह। और पहले बात तो पेन कहाँ गया, पेन तो आगे, देखो ये पेन है। किसके लिए? पहले आज अवतल पे कराने वाला हूँ। अवतल लेंस, दर्पण नहीं, लेंस, ठीक। अगर जैसे कहीं पे अगर मैं गलती से जैसे अगर दर्पण बोल दिया, तो मैं जब दर्पण बोलता हूँ तो इसका मतलब लेंस होता है तो अगर कहीं पे दर्पण जैसे मैं बोल दिया कि भाई दर्पण अवतल, तो समझना कि लेंस बोल रहे हैं। सेंस मेरा वही कहता हूँ ना, समझा। गलती से निकल जाती है, क्योंकि चैप्टर दर्पण लेंस का है, तो दर्पण कहाँ से आ गया। अगर दर्पण बोल दिया तो समझ ला लेंस बोल रहे हैं, ठीक। तो चलिए डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या डिसाइड करना है। इसमें 3-4 चिन्ह होते हैं, क्या क्या होते हैं मैं जल्दी लिख देता हूँ। U होता है, V होता है, F होता है, P होता है, M होता है, और उसके बाद H डैश होता है, और उसके बाद क्या होता है, H होता है। इन सारे के सारे साइन को मैं डिसाइड कर लेता हूँ। मैं बात करता हूँ U हमेशा इसमें ऑलरेडी, किसमें, अवतल लेंस में U हमेशा क्या होता है, माइनस, U ऑलरेडी माइनस, और V भी ऑलरेडी क्या होता है, माइनस, और F की अगर मैं बात कर दिया जाए तो फोकस भी ऑलरेडी होते हैं माइनस, और ये P भी ऑलरेडी होता है माइनस, और M जो होता है आवर्धन की मैं बात किया जाए तो ये होता है प्लस। ये सब कैसे होते हैं मैं समझा चुका हूँ, मैं आपको डायरेक्ट टच करूँगा। और ये होती है प्लस, और ये भी होती है क्या, प्लस। यानी ये 3 डेटा प्लस में और 4 डेटा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, समझा। UVF, और उसके बाद ये हो गया, चिन्ह हो गया। अब उसके बाद कुछ फार्मूले भी लिख देता हूँ। और फार्मूले देखिए क्या क्या था, सूत्र की मैं बात कर दिया जाए तो एक होता है 1/F बराबर होता है 1/V और -1/ कितना U। और भी फार्मूले आपको बता देता हूँ। और एक देखिए और होता है
और बराबर होता है -9 भाई v डिवाइड बाई क्या होता है u, कितना v डिवाइड बाई u। और एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, m बराबर होता है आपका मिक्स करके मैं बताया था ना, एक होता है v डिवाइड बाई u अपान होता है h डैश अपान क्या होता है h होता है। m बराबर v डिवाइड बाई u और बराबर होता है h डैश अपान क्या h। थोड़ा मैं देख लेता हूँ कट उट तो नहीं रहा है जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कट रहा है। तो देखिए साथियों, मैं थोड़ा पीछे से देख रहा हूँ, कट उट तो नहीं रहा है, बिल्कुल सब मस्त है। मेरा हाथ दिख रहा है क्या? हिल भी रहा होगा? नहीं हिल रहा है, हिल रहा है। आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, टेंशन मत लेना, आ गया। हाँ तो ये सही है ना? सही है भाई, कोई बोलेगा? सही है। चलो पढ़ाई हो जाए, थोड़ा सा वो हंसी मजाक हो जाती तो जानते हैं ना, पढ़ाई बड़ी मस्त आती है समझ में। चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ और ये अब सीरियस हो जाए, थोड़ा पढ़ाई हो जाए ना। ये 30 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर 30 है। और ये हाँ, ये साइन तो आपको पता हो गया होगा, सब बता भी चुका हूँ पहले का भी। आज मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें का, पहला नहीं यार क्या बोलते हैं उसको, 30 नंबर का। देखिए बता रहा है कि एक वस्तु, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपके फ्रंट में दिख रहा होगा। बोला कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। कहाँ पे? फोकस पर स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आज अवतल लेंस पे ही टोटल सवाल होगा। अब भाई एकदम मज़े से कराऊंगा, ढेर सारे सवाल है, टेंशन मत लेना। देखो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, आएगा पेपर में अच्छा नंबर। बता रहा है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ये 30 सेंटीमीटर क्या है? 30 सेमी फोकस दूरी, 30 सेमी फोकस दूरी, मात्रा से पकड़ लो, 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी फोकस दूरी है आपका, बोला ना फोकस दूरी। तो यहाँ से लिख देंगे दिया है क्या, फोकस और दूरी। थोड़ी सी राइटिंग बहुत अच्छी है इसके लिए सॉरी। और इसको दिखाते हैं फोकस दूरी से किससे, स्मॉल एफ बराबर कितना है, ये है 30 सेंटीमीटर। अब आगे निकल जाते हैं यहाँ से। बोला है फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है एक वस्तु 30, दिमाग लगाना, खोपड़ा लगा लेना, थोड़ा सा काम हो जाएगा। बोल रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर है। कौन? वस्तु, वस्तुआ जो है उसके फोकस पे रखा गया है। फोकस में कौन सा फोकस? मुख्य फोकस। तो यार समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। देखिए मैं आपको दिमाग समझा दूँ चित्र के द्वारा। चलो पहले ऐसे बता दूं, तो वस्तु देखो, वस्तु कहाँ पे है, यानी हमको वस्तु की दूरी दो दिया नहीं है लेकिन दिमाग से निकाल लेंगे। देखो वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं? यू बराबर होगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब कहेंगे सर कैसे 30 सेंटीमीटर आ गया, 30 तो दिया नहीं है। वो तो 30 आपको दिया है क्या, बोले तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी दिया है, अरे अवतल लेंस की, समझा, अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 दिया है। और वस्तु की दूरी तो दिया नहीं, तो फिर आपने 30 रखा कैसे? तो दिमाग से रखा। वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु को रखा गया अवतल लेंस के फोकस पे रखा है, अवतल लेंस के फोकस पे रखा है। तो बताओ अगर अवतल लेंस के फोकस पे अगर वस्तु रखी गई है तो वस्तु की दूरियाँ कितनी होगी? जितनी फोकस दूरी होगी उतना दूरी होगा उसका वस्तु की दूरी। चलो शायद ना समझ आए तो मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ। देखो चित्र के द्वारा ये हो गया क्या, अवतल लेंस, और इस तरह से मैं बना दिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये हो गया एफ, ये होता है ना, ये हो गया मुख्य फोकस। और इसकी फोकस दूरी देखिए कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ है वो कितना दिया है, ये 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि वस्तु को कहाँ रखी गई है, वस्तु इसके फोकसा पे रखी गई है। तो अगर वस्तु फोकसा पे रखी गई है तो वस्तु की भी दूरियाँ तो कितना होगा, 30 होगा ना, और जितना फोकस दूरी आएगा वही उसकी वस्तु की दूरी होगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी एफ पे रखी गई है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30। वही मैं कह रहा हूँ, वस्तु की दूरी कितनी है, 30 है। तो इसमें क्या बोला है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको निकालना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मतलब कितने दूरी पे बनेगा, ऐसे भी कर सकता हूँ। कहाँ बनेगा बोले तो कितनी दूरी पे बनेगा, है ना, वही कह रहा है कि लेंस से कितनी दूरी बनेगा। तो यानी हमने प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालनी है, ऐसे लिखना, प्रतिबिंब की दूरी, और इसको किसे दिखाते हैं, भी से। अब भी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब लगा लेते हैं हम लोग क्या, फार्मूला, क्या लगा लेते हैं, फार्मूला।
अब बताओ, और हाँ, फार्मूला लगाने से पहले इसका चिन्ह डिसाइड कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर चिन्ह नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो चलिए चिन्ह डिसाइड करना स्टार्ट। तो फोकस दूरी है, बताओ कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ अवतल लेंस के लिए भी की वैल्यू एफ की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव। तो आप यहाँ पे निगेटिव डाल लेना। और वस्तु की दूरी यू अवतल दर्पण के लिए कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव डाल लेना। अब आपको भी निकालना है, तो जिसको जो वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान सुनना, जो वैल्यू निकालनी होती है ना उसका चिन्ह नहीं लगाते हैं। उसका तो चिन्ह, उसको तो निकालना ही है, तो उसका चिन्ह क्या निकालोगे, उसका चिन्ह नहीं लगते हैं, ठीक है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं रख रहा हूँ। अब लगाते हैं फार्मूला। बताओ कोई ऐसा फार्मूला लगाओ जो एफ यू और भी में संबंध बता दे। देखो यही है, ये वाला फार्मूला है जो एफ यू भी में संबंध बता रहा है। तो लगा लेते हैं फार्मूला यहाँ से। और ये कौन सा होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस कितना, 1/u हो जाएगा। अब यहाँ से रख लेते हैं 1/f की वैल्यू हो जाएगी -30, 1/v की वैल्यू रख लो, v तो निकालना ही है, -1/u की वैल्यू रख लो। u की वैल्यू रखना है कितना पता है, u की वैल्यू है -30। अब थोड़ा सा इसको डिल कर लो, माइनस को ऊपर कर लो, -1 कितना हो जाएगा 30 और इक्वल 1 कितना हो जाएगा भी। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हटेगा तो प्लस बच जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, भी की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं ना, मैथ का एक सीधा साधा फंडा, जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, अकेले करते हैं। मैथ का एकदम सीधा साधा फंडा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको हमेशा क्या कर लेते हैं, अकेले। तो चलिए अकेले करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अकेले किस तरह से हो जाता है। इसको इधर भेज दो, इसको 1/30 को इधर भेजो। कोई गलती से काट नहीं दे रहा है ना, काटना मत भाई, कटेगा नहीं। 1/30 यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/-1/30। अब देखो इधर भेजोगे ना तो इधर माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 30। अब बराबर हो जाएगा कितना, 1 कितना भी। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस इसका गुणा कर लो, इसको क्रॉस गुणा कर लो। और या फिर देखो एक अच्छा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, चाहे क्रॉस गुणा से भी इसकी कैलकुलेशन आप क्रॉस गुणा कर लो। इसका गुणा इसमें नीचे से दिख रहा है, दिख रहा है साहब, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक कितना आया है, -1/30 और -1 कितना 30 बराबर 1/v। अब एक कैलकुलेशन करने का 2 ऑप्शन है आपके पास, चाहे तुम क्रॉस लगा लो, मतलब इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, नीचे का नीचे कर लो। या हम लोग समझदार है ना, हम लोग आदमी है ना, जानवर तो है नहीं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी। अगर हर सेम हो जाए साहब ना, अगर हर सेम हो जाता है तो आप अंश में निकल जाना। तो ऐसे क्रॉस ना हर अगर सेम हो जाए, जैसे 30 दिख रहा है तो अंश में चले जाना। यहाँ से देखना अंश में ये है -1, ये है -1, दोनों माइनस होता है तब भी जुड़ता है, पता है कि नहीं। जब दोनों प्लस में रहता है तो भी जुड़ता है, दोनों माइनस में रहता है तो भी जुड़ता है। जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो ऐसे केस में जुड़ता नहीं, बल्कि क्या हो जाता है, ये घट जाता है। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों जोड़ दो, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 2 और बट्टे हो जाएगा कितना, और इनमें से एक लिखते हैं 30 और बड़ा हो जाएगा 1 कितना भी। इसको काट लेते हैं, 2 1 कम 2 और 15 दूना 30 हो जाएगा, -1 इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 30, सॉरी 15 कितना हो जाएगा 15 बराबर 1/v हो जाएगा। अब चलते हैं, हमको भी की वैल्यू निकालनी है ना, तो भी की वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। कौन सा तरीका, चाहे आप क्रॉस लगा लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें से क्रॉस से भी निकाल लो, और क्रॉस नहीं निकालना चाहते हैं तो पलटी लगा दो। चलो मैं क्रॉस लगा देता हूँ इस बार। इधर गुणा करेंगे तो भी गुणे -1 करेंगे तो -भी हो जाएगा, और बराबर 15 गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और, ये देखिए आपको भी का वैल्यू निकालना, लेकिन ये -भी का निकल रहा है। आपको भी का वैल्यू चाहिए लेकिन ये -भी का वैल्यू निकल रहा है, इस चीज़ का भी याद रखना आपको। तो यहाँ से भी की वैल्यू निकालेंगे ना, तो भी को उधर भेज दो और 15 को इधर भेज दो, भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर -15 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो इसको हम आर करके, यानी हमको भी का वैल्यू निकल गया, भी का वैल्यू निकल गया कितना -15, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में। कैसे, ये जो मात्रक होता है यही मात्रक देते हैं, और ये मात्रक सेमी में था तो इसलिए यहाँ पे चला जाएगा किस में, सेमी में, समझा। भी की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का कितना 15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया था आपसे, तो बोला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो अब मैं आपको सीधा साधा जीता जागता एक उदाहरण बता रहा हूँ। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आप बताएंगे। देखो यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है,
आपको माइनस क्या बता रहा है? माइनस तो ये बता रहा है आपको, और पहले बात तो मैं भी की बात करता हूँ। भी क्या बता रहा है? भी क्या होता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ से प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये ना होता है। तो आप बताएंगे कि ये जो प्रतिबिंब है ना, ये उसके प्रकाशित केंद्र ओ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। कहाँ? जो भी से भी बराबर -15 है, तो -15 आने का मतलब ये हुआ कि लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। तो इसका मतलब उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ये इमेज आपका बन रहा है। माइनस ये बता रहा है कि आखिर किधर बन रहा है। आप जानते हैं ना, अवतल लेंस इधर होता है, तो ये इस तरह से बनाया था, आपको याद है? वस्तु इधर रखते थे तो इसका इमेजवा जो है इधर आता था, तो यही इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि इधर की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको लिखेंगे कि भी का वैल्यू भी ये बता रहा है कि ये प्रकाशित केंद्र ओ से 15 सेमी की दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है ना, तो लिख देंगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर तो बनेगा, और बनेगा कहाँ? प्रकाशित केंद्र से कितना? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वैसे देखो, आपको वो मेन साँचा याद है कि नहीं? अवतल लेंस का मेन साँचा जब करवाया था तो याद है कि नहीं? उसमें प्रतिबिंब किधर बना था? उसके ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशित केंद्र था उससे जिधर वस्तु थी उधर तो इमेज आ रहा था ना। तो वही कह रहा है, वही माइनस से यही बता रहा है कि माइनस से बता रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से वस्तु की ओर इसका इमेज बन रहा है, लेकिन उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से कितना? 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसमें तो इधर तो बनता है ऐसे, जैसे इसका लेंस होता है तो इमेजवा इधर आता है, तो इधर बोला इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ से 15 सेमी की दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है? इधर की दूरी माइनस होती है ना, तो माइनस से बता रहा है कि वस्तु की ओर बनती है। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कराता हूँ कौन सा? दूसरा का क्वेश्चन। चलिए साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन, और ये अगला नंबर का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन सा ये है आपका? 34 नंबर का क्वेश्चन है। बता रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा इसकी प्रकृति ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा इसकी क्या बतानी? प्रकृति। प्रकृति का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रकृति का मतलब ये मत समझ आए कि भगवान, नेचर, नो नो नो, नेचर नहीं, गॉड नहीं। एक्चुअली प्रकृति का मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि ये आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, इस बात को हम लोग इसका बोलते हैं क्या? प्रकृति। वैसे यार हम लोग समझदार हैं। कौन से दार हैं? समझदार हैं, है ना? दुकानदार तो नहीं है ना, समझदार है ना? तो आपको पता है कि लेंस, अवतल लेंस में तो एक कंडीशन में होता है। सही बोला कि गलत? बोलो, बिल्कुल गलत बोले? नहीं, बिल्कुल सही बोला, है ना? इसमें तो यार कंडीशन एक ही होता है, और इस कंडीशन में जानते हैं ना, इसकी साचा अगर आपने पढ़ लिया बढ़िया से ना, साचा का मतलब समझ रहे हो? जो मैं आपको बताया था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने का जो किरण आरे खींचा था, एक केसवा था, तो उसमें देखे थे तो जिधर वस्तु थी उधर उसका प्रतिबिंब बन रहा था, और उसके बाद प्रतिबिंब जो होता था छोटा होता था, और मुख से कहाँ बनता था? ऊपर बनता था, है ना? तो इसकी प्रकृति तो हमको पहले से पता है। कैसा? इसका प्रतीक जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा, और आकार में वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, और हमेशा किधर बनेगा? वस्तुओं की ओर बनेगा। समझा? देखा, बिना हल किए भी हम लोग जान गए। तो वही तो बता रहा हूँ, रियल चीज़ अगर पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा आपके अंदर। इसकी प्रकृति तो हमको पहले से पता है, निकालने को क्या जरूरत है? लेकिन जैसे यहाँ पे कोरम तो पूरा करना होगा ना भाई। सवालिया कैसे लगेगा? कोरम पूरा करेंगे तभी ना, नहीं तो नंबर उम्बर थोड़ी ना देगा। अभी एग्जामिनर के सामने मत कर देना, अरे हमको तो पता ही है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या लेता हम जाम। तो एग्जामिनर भी कहेगा हमें भी पता है ना कि तुम लिखे नहीं हो, तो तुमको बड़ा बड़ा नंबर दे देंगे, वो कर देंगे, वो कहते हैं फेल करके रख देगा। समझा? वो भी दे देगा भाई, लिखे बोल लेगा, लिखे नहीं तो ये बड़ा बड़ा दे देगा, गोला दूठो है, 100 में 100। ठीक है? और वैसे भी चलते हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे दिया है, और उसके बाद क्या? डैश। अब देखिए बता रहा है कि कहाँ हो गया भाई? एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, पहले डेटा लिखो। बोला ना, एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, पकड़ो, फोकस दूरी कितना बोला? 15 सेमी फोकस दूरी वाले। तो यानी हमको पता हो गया, फोकस दूरी पता हो चुका है ना। तो लिखेंगे फोकस दूरी। भाई जो डेटा पता है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है लेकिन मज़ा तो आता ही है। फोकस दूरी F,
और ये कितना है आपका 15 सेंटीमीटर है। 15 है कि गलत है वो लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ यार, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेमी दूर रखी है एक वस्तु, है ना। एक वस्तु जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस से कितने सेमी पे, 10 सेमी की दूरी पे रखी गई है ना। तो हमको पता हो गया है वस्तु की दूरी, बोला ना वस्तुआ जो है वो 10 सेमी की दूरी पे रखा है। कहाँ से? लेंसवा से भाई, अवतल लेंसवा है। तो ऐसा बना रहा था इमेजवा, याद आ रहा है कि नहीं? इसके ऑप्टिकल सेंटर उससे कितना सेमी पे दूरी पे, 10 सेमी की दूरी पे वस्तु पे रखा गया है। तो वही वस्तु की दूरी हमको पता हो चुकी है, वस्तु की क्या दूरी। ये जो मेन साचा बताया हो ना भाई, इसको इम्पोर्टेंट ये रट लेना, यानी दिमाग में ठोस लेना, अरे ठोस ना खोस लेना, है ना। बस बात बन जाएगी यहाँ से। वस्तु की दूरी, और इसको किससे बोलते हैं? यू। और यू आपका देखिए कितना है, अगर मैं बात करूँ भाई मिल जा भाई, कहाँ है? 10 सेमी अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी ये कितना दूरी है? 10 सेमी है। तो बोला है ना अंत में कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको बतानी। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब समझे कि मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो कहाँ बनेगा, यानी हमको क्या फाइंड करना है भाई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके भी से पता करेंगे। यानी हमको भी बराबर क्या निकालना है? भी बराबर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद और क्या करना है आपको? प्रकृति निकालनी है। प्रकृति बोले तो क्वेश्चन मार्क। अब लगा लेते हैं हम लोग क्या फार्मूला। अब ऐसा कोई फार्मूला चॉइस करो जो एफ भी और यू में कोई रिलेशन बता दे। तो हमारे पास तो 3 ही फार्मूला है, इसमें से यही है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U है। इसी वाले से हम लोग क्या कर लेंगे? सेट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए हम सेट कर रहे हैं ना। अब लगाते हैं हम लोग, हाँ उससे पहले चिन्ह को जरूर लगा देना। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस में एफ की वैल्यू कैसी होती है? अवतल लेंस के लिए एफ की वैल्यू निगेटिव होती है। अरे क्वेश्चन में थोड़ी ना देगा कि निगेटिव लगा देना, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि बच्चे लोग निगेटिव लगा लेना फोकस दूरी। क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं बोलेगा बच्चे लोग यू को निगेटिव कर लेना है, कुछ नहीं करेगा, समझा। सब दिमाग से काम करना होगा। अब जब किताबों वाला शब्द दे देगा तो अब क्या करोगे? वहाँ पे लिखाली छापने जाओगे? हैं, ये सब याद करना होता है चिन्ह। अब कैसे आया चिन्ह, सब सारे के सारे चिन्ह भी बता दिया था, कुछ छुपा थोड़ी ना रहा हूँ। अब नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करें, हैं? देखिए अब यब की बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा यब, जिसका माइनस होता है। अब यू की बात करूँ तो यू भी इसके लिए क्या होता है? माइनस होता है। और यू और भी की बात करूँ तो भी माइनस होता है, लेकिन भी नहीं लगाना, भी तो निकालना है। अब लगाते हैं फार्मूला, देखो 1/F बराबर हो जाएगा 1/ कितना भी है माइनस 1/ कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब 1/F, अब ये इसकी वैल्यू पता है ना, 1/ माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/भी निकालना ही है, और माइनस 1/U। यू की वैल्यू पकड़ लो यहाँ से तो -10 हो जाएगा। अब बस माइनस को ऊपर भेज दो तो -1/, कितना हो जाएगा? 15 बराबर 1/भी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो जब इसको ऊपर करूँगा, जैसे इसको ऊपर किया हूँ, तो अगर इसको भी ऊपर करूँगा तो ये माइनस पकड़ेगा, ये माइनस 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 प्लस बना लेगा, और 1/, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? भी की भी निकालनी है ना। ये तो अभी नंबर एक साइड कर लोगे तब ना कैलकुलेशन करोगे। तो देखो इधर -1/15 पहले से था, अब इसको इधर भेज दे रहा हूँ, इधर प्लस में ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा? -1/, कितना हो जाएगा? 10, और बराबर इधर होगा 1/ कितना भी। अब इसको देखो, अब इस बार हर सेम नहीं है तो अब आपको क्रॉस लगाना ही पड़ेगा। जब हर सेम होता है तो अंश जोड़ या घटा देते, जुगाड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हर सेम नहीं है तो एक ही चारा है, या तो एलसीएम लेके करो या तो क्रॉस लगा। तो चलो क्रॉस लगा लेते हैं। तो 10 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 10, लेकिन माइनस का चिन्ह तो लगा देना। अब 15 × 1 करेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह पहले लगा देना। 15 × 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे कर लो। तो देखो नीचे 15 दहा में 150 भी कर सकते हो, और या तो केवल रूप दे के छोड़ दो, चाहे जैसे, चलो मैं रूप दे के छोड़ दे रहा हूँ। 15 × कितना? 10, गुणा का रूप दे के छोड़ दिया, 1/ कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस में है ना, जब देखो याद रखना बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब दोनों प्लस में रहता है तो भी जोड़ते हैं, जब दोनों माइनस में रहता है तो भी जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा ना। जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो ऐसे किसमें घट जाता है, समझा गया? तो यहाँ से हो जाएगा 15 10 कितना हो जाएगा? 25, लेकिन किसका 25? माइनस का 25 बटे, देखो दोनों माइनस में ना, तो 15 10 25 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। अब 15 गुणे क्या? 10, और बराबर हो जाएगा 1/ कितना भी। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसको देखो काट लो, क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं,
5 से काट लेते हैं, 5 बचे हो जाएगा कितना 25 बटे 5 दिन कितना हो जाएगा 15 और गुणे कितना हो जाएगा 10 और बराबर हो जाएगा कितना 1 बटा कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। थोड़ा सा और काट के इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से कम 5 और बटे 3 और गुणे इसको 5 दूनी 10 2 बार में काट दिया, कोई दिक्कत 1 कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको डील कर लो तो ये -1 बटा 3 दूनी हो जाएगा कितना 6 बराबर हो जाएगा कितना 1 बटा कितना भी। तो या तो क्रॉस लगा लो या तो क्या कर लो पलट लो। तो अगली बार मैं इसके पीछे जो बताया था तो उसमें क्रॉस कर गया था ना, मैं इस बार क्रॉस ना करके मैं पलटी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हैं। चलो अब मैं इसको पलटी कर दे रहा हूँ, पलट दो। अगर पलटने का रूल नहीं पता तो मुझसे सीख लो क्या दिक्कत है ना। अगर नहीं पता तो मुझसे सीख लो, अगर आपको पता है तो मुझे सिखा दो, ठीक है। दोनों लोग, आप मुझे सिखाओ मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। पलट लेते हैं तो ये पलटोगे तो हो जाएगा 6 बटा -1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा भी बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 से देखो भाग लगाएंगे, सुनो पहले माइनस डिस्टर्ब कर रहा है नो डाउट, छोड़ माइनस को बंद कर लो। 6 से भाग लाओगे एक में, नो 6 से भाग लाओगे 1 में, अरे यार क्या बोलो 1 से भाग लाओगे 6 में तो कितना आएगा 6 और जो चिन्ह है माइनस का लगा दो बराबर हो जाएगा। अब भी 1 से भाग लाओगे भी में तो भी आएगा, यानी आपको पता हो गया भी का वैल्यू निकल गया, यानी हमने भी का वैल्यू पा गया माइनस का कितना 6। और इसमें किस में रखोगे, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में डाल देना यहाँ से, तो यानी भी की वैल्यू आ गई माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से, अब इसकी माइनस क्या बता रहा है, माइनस यही बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो वस्तु है कितना, अरे प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, भी क्या बताता है प्रतिबिंब की दूरी ना, तो यानी उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझा, ये तो पूरा हो गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा दो ना, लिख लेना भाई हटा देता हूँ, समझा। अब इसकी देखिए इसकी प्रकृति भी बतानी थी, क्या बतानी थी प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में तो हम लोग को पहले से जानकारी है यार, पता है। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, लिख देंगे अतः वस्तु, अरे सॉरी प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब प्रकाशित केंद्र बोले तो क्या ओ से वस्तु की ओर, और प्रतिबिंबा तो इसका वस्तुओं की ओर बनता है ना, अवतल लेंस में इकट्ठे कैसे होता है भाई, देख लेना बढ़िया से। वस्तु की ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, की दूरी पर क्या होगा बनेगा -6 मत लिख देना, क्यों, देखो माइनस ये बताता है ना, माइनस कोई नहीं होता, माइनस ये बताता है कि किधर इमेज बनेगा, बस इससे यही जानकारी मिलती है माइनस प्लस से। और इसका प्रकृति लिखना है, नेचर लिखना है, तो बताओ अवतल लेंस में कैसा बनता है इमेज, अवतल लेंस में इकट्ठे तो कैसा होता है, इसकी प्रकृति का मतलब वही आभासी की सीधा, इसी को प्रकृति बोलते हैं। तो भाई इकट्ठे तो कैसा होता है हमेशा, और इसमें हमेशा बनता है कैसा आभासी, और आकार में वस्तु से कैसा बनता है छोटा बनता है, इकट्ठे कैसा है साहब, समझा, समझ लो। इधर देखो लिख देंगे अतः इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसा होगी आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा, आकार में ये इसकी प्रकृति हो गई, आकार में वस्तु से छोटा, बस ये इसका बताना। प्रकृति का मतलब ये होता है कि मतलब आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, ये इसकी नेचर होती है, समझा। तो आपको पता है ना कि अवतल लेंस में इकट्ठे कैसा होता है, ठीक, आभासी और क्या सीधा, और आकार में वस्तु से छोटू सा बनता है ना। तो क्या अच्छा लगा, और भी न्यूमेरिकल ढेर सारे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, जितना न्यूमेरिकल अच्छे सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं गुद दूंगा, समझा। तो चलते हैं, बहुत अंधेरा हो गया है, तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर बढ़िया लगा ना तो उड़ा देना, इसको बाय दे देना दूसरे को, सबको, सब पढ़े सब बड़े, एक अच्छे बच्चों की ये पहचान होती है ना। अब कहोगे सर अपने फ़ायदा के लिए कर रहे हैं, भाई कोई फ़ायदा नहीं, नो फ़ायदा है अब कहोगे यार ऐसे करो अपने फ़ायदा के लिए, भाई कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे मानसिकता निकाल दो ना। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक फ्रंट पे क्वेश्चन लगा होगा, इसका जवाब ही देना है। चलते हैं, बाय बाय।